गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पंच परमेश्वर पाठ के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज बताएंगे जिसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव की क्या विशेषता प्रकट होती है? जुम्मन ने क्या किया? खाला की परवाह करना छोड़ दिया। जैसे ही रजिस्ट्री हुई, जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया। इससे उसके स्वार्थ और धूर्तता का पता चलता है। मैं अलग खा पका लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? खाला ने समय पर खाना न मिलने पर परेशान होकर ऐसा कहा, क्योंकि उसको समय पर खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो परेशान हो गई थी। जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुम्मन के नाम अपनी जायदाद की रजिस्ट्री कर दी थी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? क्योंकि मित्र अलगू चौधरी द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनाने से जुम्मन सन्नाटे में आ गए, क्योंकि मित्र उनके अलगू चौधरी उनके मित्र थे और उनको ये था कि वो फैसला तो उनके ही पक्ष में आना है। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? जब जुम्मन ने सरपंच का आसन ग्रहण किया तो जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में उनके खिलाफ फैसला कर दिया। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, उसमें आपको एक पर सही निशान लगाना है। अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया था, क्यों? क्योंकि अलगू सच्चा मित्र नहीं था। जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। नहीं, सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, इसलिए जुम्मन के मित्र ने अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया। जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें। क्यों? क्योंकि बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उनसे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू से बदला तो लिया नहीं था। अब कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में लिखे, उन्हें सही क्रम में लिखिए। इसको आप अपनी किताब से पढ़कर उसमें से छांट सकते हैं कि पहले पे क्या बोला गया, दूसरे पे। अब देखिए 8वां पढ़िए, इसमें 7 पॉइंट है, इसको पढ़िए। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके जायदाद अपने नाम लिखवा ली। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उनसे गले लिपट गए। ये तो एकदम लास्ट में हुआ था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, ये सबसे पहले हुआ। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उनके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। दूसरा, उनके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। तीसरा, जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वो जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। चौथा, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। 5वां, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जुरा शुरू की। छठा, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। एंड लास्ट, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। ये वाक्य जितने दिए हैं, इसमें आप इसको ऐसे ही उतारेंगे और फिर इसके नीचे जो पहले नंबर पे है उसको पहले नंबर पे लिख के सीधा सीधा लिखेंगे क्रम वाइज। ये उल्टे सीधे क्रम में लिखा है, इसको आपको क्रम में रखना है। इसके बाद कथनों को पढ़िए और उनकी खाली जगह में किसने किससे क्या कहा है वो लिखना है। किसने किससे कहा? बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभाह ना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। किसने किससे कहा? खाला ने जुम्मन से कहा। रुपए के यहाँ फलते हैं, ये किसने कहा? जुम्मन ने खाला से। शेख जुम्मन, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो, ये किसने कहा और किससे कहा? ये अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख से कहा। भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो, ये किसने कहा? जुम्मन शेख ने। ये किसने कहा? ये समझू साहू ने अलगू से कहा, अलगू चौधरी से कहा। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे, जुम्मन ने समझू से कहा। ये फैसला सुनाया था। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे, ये
जुम्मन ने पंचायत से कहा। पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। खाला ने किससे कहा? खाला ने जुम्मन से कहा। ये आप अपनी बुक से ढूंढ के लिख लीजिएगा। नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए, मतलब इसका अर्थ बताइए। कि रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। जब जुम्मन ने रजिस्ट्री पर जो खाला की जायदाद थी उस रजिस्ट्री पर मुहर लगवा ली, तो उसके पहले रजिस्ट्री पर मुहर लगने से पहले वो जो खाला को स्वादिष्ट भोजन कराते थे, खाना देते थे, उस खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। वो सब देना बंद हो गया। कुछ दिन तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। कुछ दिनों तक रोध होकर काम चलता रहा, यानी खाला ने कुछ दिनों तक सब सहती रही। जुम्मन ने धिष्ठा के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने परेशान होकर कहा कि तुम मुझे माहवारी खर्च दो और मैं अलग खा पका लूँगी। तब जुम्मन ने धिष्ठा के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? यानी वो खाला को माहवारी खर्च नहीं देना चाहता था, रुपए नहीं देना चाहते थे। जुम्मन के ये फैसला आठों पैर खटकने लगा। जुम्मन अलगू चौधरी से बदला लेने की फिराक में थे। उनको जो उन्होंने फैसला सुनाया था वो आठों पैर खटकने लगा, वो उनके दिमाग में से निकला नहीं। उनको ये था कि जब मुझे मौका मिले तो मैं भी अलगू चौधरी से अपना बदला लूँ। मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं। ये जुम्मन शेख जब अलगू चौधरी का फैसला सुनाने के लिए न्याय के पंचायत के आसन पर बैठे, तब उनके मन में ये विचार आया कि मैं न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ और जो व्यक्ति न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठता है वो निष्पक्ष होकर फैसला सुनाता है, उसके लिए कोई अपना सगा संबंधी नहीं होता है। ये अब आपका पाठ यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद भाषा के रंग, मुहावरों का सही अर्थ मिलाकर अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। अब मुहावरा मिलाइए। इसमें से मुहर लग जाना, सिर माथे चढ़ना, सन्नाटे में आ जाना, कलेजा धक धक करना, दिल का मैल धुल जाना। मुहर लग जाना, मन साफ हो जाना। अब इस पे आप एक वाक्य बनाएंगे। जो वाक्य प्रयोग हमने आपको इसके पहले भी करवाया है उस तरह के आप वाक्य बनाएंगे। सिर माथे चढ़ाना, सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। ये तो इसकी मीनिंग है। मुहावरा अर्थ लिखेंगे और एक मुहावरा लिखने के बाद उसके नीचे डालेंगे वाक्य प्रयोग, जैसे मुहर लग जाना, और फिर उसका अर्थ लिखेंगे पक्का हो जाना। उसके नीचे एक लाइन में वाक्य प्रयोग, और वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? मुहर लग जाना उस लाइन में आना चाहिए। जैसे आपकी इसमें है, रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही खाला की खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, तो ये मुहर लग जाना उस वाक्य में आना चाहिए। इस तरह का वाक्य प्रयोग आप करेंगे। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निबाह, निबाह एक तरफ तद्भव डालिए और एक तरफ तत्सम डालिए। निबाह तत्सम में लिखेंगे निर्वाह। निठुर, निष्ठुर। पहर, प्रहर। घर, गृह। ग के नीचे री की मात्रा लगाएंगे और हा, गृह। पूरा, पूर्ण। ड़ा लिख के उसके ऊपर र लगाएंगे। भगत, भगत का क्या लिखेंगे? भक्त। ये आपका तद्भव और तत्सम हो गया। अब यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।